नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 19 अप्रैल 2020 और 19 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ फाइल, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से अन्य प्रकार की भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है। तो सबसे पहले कल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों याद रखिए, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, पीके पुरवार को एमटीएनएल यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, एमटीएनएल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। वह किस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं? तो दोस्तों याद रखिए, बीएसएनएल के हैं। किसके हैं? बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। चलिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हाल ही में विली डेविस का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं या किस क्षेत्र के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो वह फुटबॉल क्षेत्र के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, यानी कि फुटबॉलर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो बीसीसीआई ने कोविड-19 के चलते आईपीएल 2020 के कितने समय के लिए स्थगित कर दिया है? तो दोस्तों याद रखिए, अनिश्चित काल के लिए आईपीएल 2020 को स्थगित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण आईडब्ल्यूएफ प्रमुख ने इस्तीफा किया। आईडब्ल्यूएफ के प्रमुख कौन थे? तो दोस्तों याद रखिए, तामस अजान। यहां पर क्या है? तो दोस्तों याद रखिए, तामस अजान जी हैं। कौन है? यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तपस अजान नहीं है, तामस अजान जी हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर किसे चुना गया है? तो दोस्तों याद रखिए, एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर किसे चुना गया है? तो आपको याद रखना है, फेई फेई को। किसे? फेई फेई को चुना गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो आपको याद रखना है, महाप्सा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड। महाप्सा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, पूसा डिटेक्टिंग एंड सैनिटाइज टनल किसने विकसित किया है? तो पूसा डिटेक्टिंग एंड सैनिटाइज टनल किसने विकसित किया है? तो आपको याद रखना है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने। किसने? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पूसा डिटेक्टिंग एंड सैनिटाइज टनल को विकसित कर लिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट मिलने वाली गतिविधियों की नई सूची किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? तो आपको याद रखना है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो हाल ही में आरवी भुसकुटे कौन थे? तो यहां पर क्वेश्चन है, हाल ही में आरवी भुसकुटे जिनका निधन हुआ वह कौन है? तो दोस्तों याद रखिए, स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका निधन हो चुका है। उनका नाम क्या था? तो आरवी भुसकुटे नाम था। तो दोस्तों चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों याद रखिए, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? तो 18 अप्रैल को मनाया गया। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो हर साल 18 अप्रैल को विश्व स्तर वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। यह दिन मानव विरासत को संरक्षित करने और इससे संबंधित संगठनों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। दोस्तों, इस वर्ष के विश्व विरासत दिवस का विषय क्या था? तो आपको विषय याद रखना है, थीम क्या थी इसकी? तो शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को को फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, स्थापना कब हुई? तो स्थापना याद रखिए, 4 नवंबर 1946 को। यूनेस्को की स्थापना हुई 4 नवंबर 1946 को। हेडक्वार्टर है तो पेरिस में। कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में। महानिदेशक कौन है? तो महानिदेशक है आंद्रे अजोलो। आंद्रे अजोले जी हैं यूनेस्को के महानिदेशक। दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिनों की। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य में जागरूकता दिवस, 7 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस,
17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। आपको सारे याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है पर्सनल प्रोटेक्टिव कवरऑल सूट किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है पर्सनल प्रोटेक्टिव कवरऑल सूट किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो CSIR NAL किसके द्वारा, CSIR NAL के द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की घटक बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशाला यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL ने बेंगलुरु की MAF क्लोथिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर पर्सनल प्रोटेक्टिव कवरऑल सूट तैयार किया है। दोस्तों प्रोटेक्टिव कवरऑल सूट कोविड-19 से निपटने में 24 घंटे काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, अर्ध चिकित्सा कर्मियों और अन्य तरह के स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को सुरक्षित रखने का काम करेगा। दोस्तों पर्सनल प्रोटेक्टिव कवरऑल सूट को कोयम्बटूर के दक्षिण भारत कपड़ा अनुसंधान कोयम्बटूर SITRA यानी सितरा के कड़े परीक्षणों के बाद इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। दोस्तों यहीं पर बात कर लेते हैं NAL की, तो NAL का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी कि राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं। स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई 1 जून 1959 को। मुख्यालय है बेंगलोर भारत में। अनुसंधान का क्षेत्र है एरोस्पेस, अनुसंधान का क्षेत्र क्या है, तो एरोस्पेस है। और निदेशक कौन है, तो जितेंद्र जे जाधव। कौन है, जितेंद्र जे जाधव जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है हाल ही में सहारे ओरम का निधन हुआ वह कौन थे। तो दोस्तों याद रखिए सहारे ओरम का निधन हुआ वह कौन थे, तो दोस्तों वह एक आदिवासी नेता है। कौन है, आदिवासी नेता थे। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वयोवृद्ध आदिवासी नेता और उड़ीसा सरकार में मंत्री रहे सहारे ओरम का निधन हो गया है। वह पहली बार 1971 में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चंपुआ निर्वाचन क्षेत्र से उड़ीसा विधानसभा के लिए चुने गए थे। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल नॉर्टन का अधिग्रहण किया है। तो दोस्तों स्पोर्ट मोटरसाइकिल नॉर्टन का अधिग्रहण किस मोटर कंपनी ने किया है, तो आपको याद रखना है TVS ने। किसने, TVS ने किया है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है TVS मोटर कंपनी की विदेश में स्थित सहयोगी कंपनी TVS मोटर सिंगापुर PTE लिमिटेड ने ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड यानी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। प्रतिष्ठित स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड का अधिग्रहण 16 मिलियन पाउंड में किया गया है। कितने मिलियन पाउंड में किया गया है, तो 16 मिलियन पाउंड में किया गया है। दोस्तों 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन की स्थापना बर्मिंघम में जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन द्वारा की गई थी और जो अब तक का सबसे लोकप्रिय ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड बन गया था। नॉर्टन के पास कमांडो और डोमिनेटर के नाम से बिकने वाली बाइकों की लोकप्रिय रेंज है। दोस्तों यहीं पर बात कर लेते हैं TVS मोटर की। तो स्थापना हुई 1978 में। संस्थापक कौन है, तो संस्थापक आपको याद रखना है तिरुक्कुरुंगडी वेंगराम सुंदरम आयंकर। याद रखिए तिरुक्कुरुंगडी वेंगराम सुंदरम आयंगर। मुख्यालय कहाँ पर है, तो चेन्नई तमिलनाडु में। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की बात करें तो वेणु श्रीनिवासन TVS के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च कर दिया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मोबाइल एप्लीकेशन किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह ऐप लॉकडाउन के दौरान किसान को राहत देने मकसद से खाद्य पदार्थों और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है। दोस्तों किसान रथ की बात करें तो किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को किसान और व्यापारियों के लिए कृषि और बागवानी उत्पादों के प्राथमिक परिवहन में सुगमता लाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर्स द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों इस ऐप की मदद से व्यापारी कोल्ड स्टोरेज यानी रेफ्रिजरेटेड वाहनों द्वारा जल्द खराब होने वाली वस्तुओं को भी ले जाने में सक्षम होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है
कहाँ पर स्थित भारतीय उच्चायोग ने वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक का आयोजन किया है? तो दोस्तों याद रखिए, ब्रिटेन में किया गया है गोलमेज कोविड-19 बैठक का आयोजन। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग ने कोविड-19 इश्यूज, चैलेंजेज एंड वे फॉरवर्ड, चुनौतियों पर आगे का रास्ता तैयार के विषय पर एक वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक आयोजित की है। दोस्तों ब्रिटेन में कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण पड़ने वाले आर्थिक परिणाम से संबंधित समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी डाक कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का शिकार हो जाने पर कितने लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है? तो दोस्तों सभी डाक कर्मियों को ड्यूटी पर रहते हुए अगर बीमारी उनको हो जाती है तो दोस्तों 10 लाख का मुआवजा देने का फैसला किया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं तो कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण डाक सेवकों सहित डाक कर्मचारी विभिन्न विभागीय कर्तव्यों के साथ साथ इस संकट के समय में सामाजिक सेवा भी कर रहे हैं। इसलिए ग्रामीण डाक सेवा GDS सहित सभी डाक कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का शिकार हो जाने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया गया है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है भारतीय डाक की, तो इंडिया पोस्ट यानी स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 1854 को। 1 अक्टूबर 1854 को भारतीय डाक की स्थापना हुई है। मुख्यालय है नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री कौन है? तो याद रखिए रविशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस फसल के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो दोस्तों याद रखिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है तो किस फसल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए? तो आपको याद रखना है खरीफ फसल 2020 के लिए। ठीक है, खरीफ फसल 2020 के लिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खरीफ फसलें 2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए खरीफ की खेती को तैयारियों के बारे में राज्यों के परामर्श से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना और जरूरी कदम उठाना था। दोस्तों केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस सम्मेलन को संबोधित किया था। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे प्रत्येक किसान को 2 योजनाओं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में विस्तार से समझाएं। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कोविड-19 कीटाणु शोधन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए ऑटोमेटिक मिस्ट वेस्ट सैनिटाइजर डिस्पर्सिंग यूनिट और यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस किसने लॉन्च की है? दोस्तों आपको यहां पर याद रखना है DRDO ने लॉन्च किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने कोविड-19 डिसइंफेक्शन कीटाणु शोधन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए 2 नए उत्पाद लॉन्च किए हैं। इन नए उत्पादों में ऑटोमेटिक मिस्ट वेस्ट सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट है और दूसरा है यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स एंड हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस शामिल है। दोस्तों बात आई है DRDO की, तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हिंदी में बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना 1958 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। महानिदेशक कौन है? तो G सतीश रेड्डी। महानिदेशक कौन है? तो G सतीश रेड्डी महानिदेशक हैं। मोटो क्या है? तो मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम। स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो SS करो ना मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो SS करो ना मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको याद रखना है दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो दोस्तों दिल्ली सरकार ने SS कोरो और ना नामक एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए नई ऐप SS करो ना का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इस मोबाइल एप्लीकेशन से एकत्र होने वाले आंकड़ों का जल्दी विश्लेषण करने में मदद मिलेगी और जिससे वायरस को रोकने के प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी। इस ऐप के माध्यम से एकत्रित डेटा को तत्काल
सर्वर पर अपलोड करके तुरंत विश्लेषण किया जा सकता है। दोस्तों, मोबाइल एप्लीकेशन एसएस कोरोना को बिना किसी व्यक्ति के संपर्क में आए डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने में अधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है। दोस्तों, यहीं पर बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। उपराज्यपाल कौन है? तो आपको याद रखना है, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल जी। दिल्ली की पहली महिला शासिका आपको पता होगा, रजिया सुल्तान है। दिल्ली के दो पड़ोसी राज्य की बात करें तो एक है हरियाणा और एक है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, दिल्ली की लोकसभा सीटें हैं 7। और यहीं पर बात कर लेते हैं दिल्ली की विधानसभा सीटों की, तो 70 हैं विधानसभा सीटें। दोस्तों, महाभारत काल में दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, अक्षरधाम मंदिर, इंडिया गेट आदि प्रमुख स्थान है। आपको याद रखना है, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, अक्षरधाम, इंडिया गेट आदि प्रमुख स्थान हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट में आपके लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों, सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार किसने जीता है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। दोस्तों, आप बताया जरूर करें, क्योंकि आप जो बताते हैं या लिखते हैं वो आपको हमेशा याद रहता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।